हेलो बच्चों, ये है क्लास 7 का चैप्टर 2 का 2B। ठीक है, देखेंगे गुणा से रिलेटेड पूरा चैप्टर है ये। ठीक है, बहुत सरल होता है, इसको समझना है। कह रहा गुणा कीजिए इसमें। ठीक है, इसमें गुणा कीजिए और न्यूनतम पद तक ले जाना है, मतलब कितना आप काट सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 5/6, ध्यान देना है। 5/6 गुणा 2, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2×3=6, तो आ जाएगा आंसर 5/3। समझ में आ गया। बी वाला देखेंगे, गुणा करनी है। गुणा में ऊपर नीचे कहीं पे भी काट सकते हैं, कोई भी संख्या काट सकते हैं। यानी 8 को अगर इन दोनों में से कोई भी कट रही, काट दो। 8 को 5 से कटेगा ना, 14 में 2 से कट जाएगा, 2×8, 2×7=14। अब ये 5 है, यहाँ 7 है, ये 15 कट जाएगी 5 से, 5×1=5, 5×3=15। तो ऊपर बचा 7 और नीचे हो गया 4×3=12। इस तरीके से सब काटना है और इसमें क्या करना है। ठीक है, एक और ई वाला देख लो, इसको इरेज कर देना, उतार लेना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ई वाला जैसे ये है लिखा हुआ, देखो इधर 7×3=21, 21 और 6 27, और बटे में है 7। गुणा लगाया, गुणा करनी है ना, 5/8। चलिए 7 से बताइए इन दोनों में कोई कट जाएगा? नहीं कट रहा है। 8 से इन दोनों में कोई कट रहा है? कोई भी। 2 से, 3 से, 2 से ये कट रहा, क्या ये 2 से कट जाएगा? नहीं कट रहा, यानी कट ही नहीं रही ये है। तो जब कटेंगे नहीं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें गुणा करके रख लेना इसे ये। ठीक है, इसकी गुणा इससे कर देंगे। 7×35, हासिल लगे 3, 5×2=10 और 3 13, और 8×7=56। इस तरीके से आंसर लिख देता। जब कटता नहीं है तो ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा कर दी जाती है। क्लियर हो गया? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। इसमें भी वही सेम गुणा करनी है। देखो ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे गुणा, क्योंकि इसके बटे क्या छुपा होता है? 1। अगर कट रहा हो तो काट दो, ना कट रहा हो तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे, 4×5=20 और बटे में 11। आ गया समझ में? ऊपर देखिए लिखा हुआ है 4/7 और गुणे 5/6। अब ये देखो इधर 6 से ये 4 कट जाएगा, 2 से, वो भी 2 से कटेगा, तो 2×4, 2×3=6। ऊपर बचा 5×2=10 और 7×3=21। हो गया। कोई भी सवाल लगा सकते हो। सी वाला देख लेते हैं, सब ऐसे लगेंगे। सही बटे को सरल कर लो, 9×2=18, 18 और 7 25, 25/9, ये 25/9 हो गया, और ये आपका हो गया 15/28। चलिए काटिए, ये कट जाएगा 3 से, 3×3=9, 5×5=15। ठीक, इसके बाद 3 से हम दोनों 28, नहीं कट रहा दोनों, 25×5=125, और 28 की गुणा कर देंगे, 8×3=24, और 3×2=6, और 2×8=84। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग ने आसानी से सवाल को लगा डाला। ठीक है, ये सारे सवाल आप लगा सकते हैं, इजी है क्वेश्चन, घर में प्रैक्टिस करिए। कह रहा है इसका अंतर ज्ञात कीजिए। किसका किसका? कह रहा 30 किलोमीटर का 3/5 और 30 किलोमीटर का 2/5। इन दोनों को हल करके अंतर निकालना है। पहले देखिए इसका निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है 30 किलोमीटर का मतलब गुणा 3/5। हल कर लीजिए इसको, 5 से काट दो, 5×30, 6×3=18। ठीक है, ये 18 किलोमीटर आ गया। इसी टाइप से ये वाला है 30 किलोमीटर का, ये 2/5। ठीक है, इसको काट देंगे, 5×30, और ये हो गया 6×2=12 किलोमीटर। अब कह रहा है इनका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अंतर मतलब घटाना होता है, बड़े में से छोटा घटाओ। 18 में से 12 को घटा दिया जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर। इस तरीके से आप जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 1/2 का, पहला 2 क्वेश्चन है, यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, तो 1/2 का पहला वाला क्वेश्चन लगाएंगे। चौथे का पहला देखिए, 1/2 का मतलब गुणा 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, इसको सरल करना है। तो 1/2 गुणे 4×2=8, 3 11/4। ऊपर ऊपर की गुणा कट नहीं रहा ना, ऊपर ऊपर की गुणा 11/8 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। इसी टाइप से सेकंड वाला भी इसी का देख लेंगे। क्या लिखा हुआ है? 1/2 का
4 सही 2/9 आ गया समझ में। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसको देखिए 1/2, 9 चौक 36 और 2 38/9, 2 से खैर कट जा रहा है ये, 2 1 2, 2 9 18, तो ये आ जाएगा 19/9। नोट कर लेंगे। तो ये चौथे के दोनों बता दिए, ये बी वाला अपने आप से लगाना जाकर ट्राई करना, ठीक है, लग जाएगा। कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 40 विद्यार्थी हैं कोई क्लास में। कह रहा है कुल विद्यार्थियों में से 1/5 को अंग्रेजी पढ़ना पसंद है। यानी टोटल अगर मान लो 5 हैं, उनमें एक हिस्सा अंग्रेजी जानता, तो 4 हिस्से कोई और सब्जेक्ट जानते होंगे। यानी 5 में से एक लड़का अंग्रेजी पसंद कर रहा, 5 लड़के हैं उनमें से एक कह रहा मैं अंग्रेजी बहुत पसंद। कह रहा कुल विद्यार्थियों में से 2/5 को गणित पसंद है। 5 में से 5 लड़के बैठे हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं कह रहे हैं हमें गणित बहुत मजा आती है पढ़ने में, और एक कह रहा है 5 में से कह रहा है हमें अंग्रेजी पढ़ने में बड़ी मजा आती है। कै बचे आप बताइए, कै बचे? एक को अंग्रेजी, 5 में से एक को अंग्रेजी, 2 को गणित, कै बचे? विज्ञान वाले 2 बचे, तो 2/5 आ जाएगा। अगर पूछ दिया जाए विज्ञान पढ़ने वाले कितने बच्चे, तो कहेंगे 2/5 हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, तो कह रहा है शेष विद्यार्थी को विज्ञान पढ़ना पसंद करता है, 2/5 होएगा, ठीक है। देखते हैं पूछ क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखिए 40 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी टोटल हैं? 40, और अंग्रेजी पसंद करते हैं 1/5, 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40, तो 8 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट? 8 विद्यार्थी जो अंग्रेजी पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा कितने विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं। गणित कितने? 2/5, गणित कितने? 2/5, तो 40 विद्यार्थी का 2/5 हिस्सा निकाल लो, तो 5 अट्ठे 40 और 8 गुणे 2 यानी 8 दूना 16 विद्यार्थी, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। और तीसरा कह रहा कुल विद्यार्थी में से कितने विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए विज्ञान वाले स्टूडेंट कितने हैं, अभी हमने आपको ओरली बताया था कि टोटल 5 लोग हैं मान लीजिए, उनमें से 5 लड़के बैठे हैं क्लास के अंदर, उनमें से एक कह रहा हम अंग्रेजी बहुत बढ़िया जानते हैं, 2 कह रहे हैं गणित हमें बहुत अच्छी आती, तो कितने बचे? 3 तो ये हो गए, 2 बचे, तो 2/5 कितने आ गए? ये हो गए विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हो गए। समझ में आ गया, या स्टूडेंट हो गए, विद्यार्थी हो गए। क्लियर हो गया। अगर यही पूछ देता है संख्या बताइए, अगर संख्या पूछ देता तो 40 में से संख्या देख लेते हैं कितनी होगी। तो 40 में अगर संख्या पूछेंगे तो संख्या भी निकाल लो, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16। क्लियर हो गया। अब चेक कर लो, 16 विज्ञान वाले, 16 गणित वाले, 16 16 32 और 8 40 हो गए। नोट कर लो फटाक से इसको, जल्दी से नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयताकार समझते होगे, आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, और इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। लंबाई कितनी दी हुई है? 15 सही 2/3 मीटर, और चौड़ाई दी है 11 सही 1/2 मीटर, और इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, एरिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ध्यान देना। लंबाई कितनी है? 15 सही 2/3, चौड़ाई है 11 सही 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 3 45 और 2 45 और 2 47 बटे में 3, 11 दूनी 22 और 1 23, 23/2, 3 से कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो जब कट नहीं रहा तो इसको ऐसे डायरेक्ट जो है गुणा कर लेंगे, ठीक। किसकी गुणा करेंगे हम लोग? गुणा करेंगे 47 और 23 की, 47 और 23 की गुणा कर लेंगे तो 7 तियाँ 21, हासिल लगे 2, 4 तियाँ 12, 2 14। समझ में आ रहा है ये? 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक। यहाँ बचा 1, ये 8 और 9 1 10, तो कितना ऊपर आ गया आपका? 1081 बटे 3 दूना 6, ये हो गया वर्ग मीटर। आंसर किस में आएगा?
वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में आता आंसर है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। क्लियर हो गया। देख लीजिए, कुछ नहीं किया है, ये लंबाई दी थी, ये चौड़ाई दी थी, इन दोनों की हमने गुणा कर दी। 15 तियाँ 45, 45 और 2 47 बटे, जो भी बटे में वही लिखा जाता 3, 11 दूनी 22, 22 और 1 23 बटे 2। ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे गुणा कर दी, आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 क्वेश्चन जो आपका है, सुजीत 1 घंटे में इतने किलोमीटर पैदल चल रहा होगा। ठीक है। 3 सही 3/4 किलोमीटर। अब वही इतने घंटे में, वो तो 1 घंटे में चल रहा है, अब 5 सही 5 घंटे इंटू 6/8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। जैसे मिसाल तौर पे अगर हम आपसे कहें कि 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर जाते हैं, ये 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितना चलेंगे। आप कहेंगे सर 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 50 किलोमीटर। गुणा ही तो करी आपने, तो इसमें भी वही सेम पैटर्न लगाना है। तो हम लिखेंगे कुल दूरी, कुल कितनी दूरी तय करी गई। ठीक है। कुल दूरी बराबर 3 सही 3/4, और यहाँ पे आ जाएगा 5 सही 3 and 3/4, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। जैसा बोलना चाहो बोलो, पैटर्न वही रहता है। 4 3 12 और 3 15/4, 55 40 और 6 46/8। अगर कट रहा हो तो काटो, ये 2 से कट जा रहा, 2 दूना 4, और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ये नहीं कट रहा है, 15 से गुणा कर लो, 15 तिहाई 45, देखो इसकी गुणा हो रही, 15 गुणे 23, और नीचे आपका आ रहा है 2 गुणे 8। ठीक है। चलिए गुणा कर लीजिए, 15 के डायरेक्ट 15 तिहाई 45 का 5, हासिल लगे 4, 15 दूनी 30 और 4 34। आ रहा समझ में। बटे में 16। तो इस तरीके से ये आ गया आपका किलोमीटर। समझ में आ गया, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर में लिख दिया, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करी जाएगी। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मोबाइल डिस्प्ले रोक के उतार लिया करो। ठीक, ये भी बताना पड़ता है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। आपकी कक्षा है, मान लीजिए 45 लोग हैं, उनमें से 4/9 लड़कियां हैं। अब ऐसे सोचो टोटल कितने हैं। टोटल ऐसे पूरा थोड़ी ना देखा जाता है। ऐसे 9 लोग हैं, 9 लोगों को हमने लिया, उनमें देखा लड़कियां कितनी, 1 2 3 4 लड़कियां, तो लड़के कितने हुए 9 में 5 लड़के हैं, यानी ऊपर अब 5/9 लिख दो। नहीं समझ पाए, इसी से ही निकाला जा सकता है, 1 से घटा के। क्लियर हो गया। तो यहीं से देख लिया करो। अगर लड़कियां जो हैं, गर्ल यानी लड़कियां जो हैं, अगर 4/9 हैं, तो लड़के ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे बताइए। लड़के हो जाएंगे, इसमें से इसको घटा दिया जाता है, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5/9, ये लड़के हो गए। आगे समझ में। कह रहा बताओ कक्षा में कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या पूछी जा रही है। तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, ये भिन्न में आंसर है ये वाला, मगर संख्या पूछ रहा तो 45 का 5/9 निकालेंगे हम लोग। अगर ये 4/9 निकालो तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। 9 पना 45 और 5 25, तो ये आपके आ गए बॉय। समझ गए। 25 लड़के हैं। क्लियर हो गया। तो लड़कियां कितनी होंगी, 20 लड़कियां होंगी। और लड़कियों की अगर संख्या पूछता तो यहीं पे लड़कियों की भी संख्या निकाली जा सकती थी। 20 आएगा, देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा 9 पना 45, तो आ गया 5 अक्कू 20। ये आपकी आ गई लड़कियाँ। क्लियर हो गया। इस तरीके से आसानी सवाल लगा लिया हमने। तो ये आप लगा सकते हैं। 8वां क्वेश्चन था, नोट कर लेना इसको। कह रहा है एक लोहे की छड़ को बराबर हिस्सों में 8 टुकड़ों में काटा गया। एक लोहे की छड़ इतनी बड़ी ली हमने और इसको हमने 8 टुकड़े ऐसे करके काट दिए। 8 टुकड़े काट दिए। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ये दी है 3 सही 3/4 मीटर, और टुकड़े कितने हैं 8, तो 8 से गुणा कर दो, टोटल आ जाएगी छड़ की कुल लंबाई। तो इसमें पूछा जा रहा है छड़ की लंबाई, छड़ की कुल
लंबाई, छड़ की कुल लंबाई कितनी लेंथ है, ठीक है। तो 8 टुकड़े हैं और एक टुकड़े की लंबाई है 7 सही 3/4। तो इसको सरल कर लेंगे, 8 गुणे 7 चक्कू 28 और 3 31/4, इससे काट दो, 4 दूना 8, 31 की गुणा कर दो तो आ जाएगा आपका 62 मीटर। आ गया समझ में। तो 62 मीटर लंबी छड़ है। क्लियर हो गया। नोट कर लो इसको जल्दी से। 10वां क्वेश्चन बता दें, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है अमरूद 48 सही 4/5 रुपये प्रति किलो। 1 किलो का है ये अमरूद, 48 रुपये 4/5 हिस्सा, ठीक है। कह रहा है हिसाब से बिक रहे हैं। तो बताओ अगर आप इतने किलो अमरूद खरीदें, 3 सही 3/4 किलोग्राम अमरूद की क्या मूल्य होगा। जैसे मिसाल तौर पर हम पूछ दें, जैसे अमरूद मान लीजिए 10 रुपये में चल रहे हैं, या अमरूद मान लो 20 रुपये में चल रहे हैं। 20 रुपये किलो अमरूद है, 1 किलो अमरूद 20 रुपये का। 5 किलो अमरूद बताओ कितने के हुए। आप कहेंगे सर 1 किलो 20 रुपये का, 5 किलो 5 से गुणा कर दीजिए, 20 और 5 की 20 5 100 रुपये हो गया। तो इसमें वही करना है, 1 किलो का रेट ये है, इतने किलो अमरूद लेना है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें टोटल मूल्य आ जाएगा, कुल मूल्य। तो कुल मूल्य आ गया, देखिए। तो कुल मूल्य आ जाएगा 48 एंड 4/5 इंटू 3 एंड 3/5 इक्वल टू ध्यान देना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 40, ध्यान देना है 8 40, 5 चक्कू 20 और 4, 5 चक्कू 20 और 4, ध्यान देना है, साफ लिखना थोड़ा। 8 40 का 0, 5 चक्कू 20 और 4 24, और फिर इसमें 4 ऐड करना है, और बटे में कितना चल रहा है 5। समझ में आ गया। इसकी गुणा करके इसमें जोड़ना है, गुणा 4 तिहाई 12, 12 और 3 15, ठीक है। इसको लगा लीजिए, आ जाएगा आपका 244/5 15/4। चलिए काटो 5 से, 5 तिहाई 15, 4 से इसको उड़ा दो, 4 संग 24, 4 1 4। तो रेट आ गया आपका 61 गुणे 3, गुणा कर लीजिए, 3 1 3, 3 18। इतने रुपए के अमरूद मिलेंगे, घर ले जाइए पापा मम्मी को खिलाइए, ठीक है। 183 रुपए के। क्लियर हो गया। तो ये 10वां क्वेश्चन भी हो गया आपका। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे। राजू को एक गोल पार्क पूरा चक्कर लगाने में 4 सही 4/5 मिनट लगते हैं। इसे गोला है, इसे चक्कर लगा रहा है, इतने मिनट लग रहे हैं। 15 चक्कर लगा रहा है इसे करके। एक चक्कर मान लो, एक चक्कर में आपको 5 मिनट लगते हैं, ऐसे घूमे 5 मिनट। 5 चक्कर होते अगर तो 25 मिनट। क्या किया, एक चक्कर जो भी होती है संख्या, उसको जितने चक्कर होते हैं उससे गुणा कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो लिखा है कितना समय लगा, कुल लगा समय। जो चीज़ पूछा जाता है उसको लिखा जाता है बराबर में। यही कितना समय लगा, तो कितना समय, तो लिखेंगे टोटल टाइम, कुल समय बराबर 4 सही 4/5 गुणे 15 चक्कर लग रहे हैं, 4 पंजे 20 और 4 24 बटे में 5, और फिर इसमें जो कट रहा हो काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, ऊपर आ गया 24 और यहाँ बचा 3, 4 तिहाई 12 का 2, 4 3 6 7 72, और ये आपका जब समय मिनट में है, ठीक है। मिनट लिख दो यहाँ पे, इतने मिनट लगेंगे, 72 मिनट लगेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे हम लोग। इसको इरेज कर दिया जाए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करेंगे। सुजाता प्रति माह 1 महीने में 48,000 रुपये कमाती है। हर महीने 48,000 रुपये कमाती है। वह अपनी आय का, जितनी आय कमा रही है उसका 7/8 हिस्सा, यानी 7/8 समझते हो, यानी 8 रुपये में 7 रुपये खर्चा कर देती है। हर 8 रुपये पर 7, 8 रुपये की गड्डी बनाओ,
उसमें 7 रुपये खर्चा कर दो, हर बार कितना बचेगा, 1-1 रुपया। तो यहाँ पे कह रहा है 7/8 खर्च करती, बाकी बैंक में जमा कर देती। बैंक में कितना जमा होएगा, जब 8 में 7 जमा कर देती तो कितना बचा, 1/8 बचा, यानी बैंक में जमा कर रही 1/8 हिस्सा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कह रही है बैंक में महीने में कितनी राशि जमा करती है, तो हम जानते हैं वो खर्चा कितना कर रही। देखिए खर्चा वो कर रही हैं, ये देखिए सुजाता खर्चा करती हैं 7/8 भाग, ठीक है, इतना हिस्सा वो खर्चा करती हैं। तो बचा कितना, बचा मतलब जो बचा, तो अगर बचत पूछी जाए, बचत ही तो बैंक में डालेंगी, तो बचत कितनी हो रही, बड़े में से छोटे घटा देते हैं, तो 1/8 ये आपका बचा हुआ, ठीक, इतना भाग। अब यही बैंक में डाला जाएगा ये वाला हिस्सा। तो बैंक में जो जमा करेंगी सुजाता जी, बैंक में जमा करेंगी, ध्यान देना है। तो कितने रुपए इनके पास टोटल थे, 48,000, और कितना बैंक में डालना इनको, 1/8 रुपये, 1/8 हिस्सा, 8 छंग 48, तो कितने रुपए बन गए, 6,000 रुपये ये बैंक में ये जमा करेंगी। क्लियर हो गया, जल्दी से इसको समझ लो। इतने रुपए ये क्या कर रही हैं, खर्च कर रही हैं। जब इतना खर्चा कर दे रही हैं तो बच कितना रहा है, 1/8, और जब 1/8 बच रहा है, ठीक है, तो वो बैंक में जमा कर देंगी। तो ये 12वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे हम लोग। एक वर्गाकार खेत की भुजा, वर्ग मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान देना है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा तो दी हुई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेते हैं, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा कितनी दी है, 4 सही 2/3, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना इसको है, 2 बार लिख लेते हैं, ठीक। स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना, तो इसको 2 बार लिख लिया। अब इसको सरल कर लेते हैं, देखो 4 तिहाई 12, 12 2 14/3, ये भी 14/3, 14 और 14 की गुणा क्या होगी, 196/3 तिरका 9, और क्षेत्रफल हमेशा काहे में लिखा जाता है, सबको मालूम है, वर्ग में लिखा जाता है, मीटर में है तो वर्ग मीटर। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 नंबर। फार्मूला क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा मालूम है, उसको 2 बार लिखा, सरल किया, ये आ गया आंसर। समझ में आ गया। अच्छा इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट, ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। राहुल ने अपने बगीचे में पंक्ति में 4 पौधे लगाए, 1 पौधा, 2 पौधे, 3 पौधे, 4 पौधे, ये पौधे उन्होंने लगाए हैं, ठीक है, ये पौधा लगाया है, ये पौधा लगाया है, ये पौधा लगाया। प्रत्येक पौधे के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 3/4, 3/4, 3/4। तो कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी बताओ कितनी, पहले पौधे से लेकर आखिरी दूरी तक। तो बताओ कितने डिफरेंट बन रहे हैं, 1 2 3 ही तो बन रहे हैं, इसका मतलब 3 से गुणा होगी इसकी, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। 4 पौधे लगाए, कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी बताओ, ठीक है, और हर इसके बीच की दूरी इतनी है। तो चाहो तो इस सबको जोड़ दो, और चाहे तो 3 से गुणा कर दो। तो हम लिखेंगे कुल दूरी, तो कुल दूरी में 3 से गुणा कर देंगे हम लोग, किसकी, 3/4, एक पौधे के बीच की दूरी है ना। अब कट तो रहा नहीं 4 से, ऊपर आ जाएगा 9/4, इसको सही बटे में लिख दो, 4 दूनी 8, 1/4 मीटर। आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम लोग ने इस सवाल को लगा दिया है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। पूरे चैप्टर को डिटेल से देखिए, 2-3 बार देखिए, ठीक है, तब समझ में आ जाए।